पदार्थ जो होते हैं ये कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इधर आपका स्वाद दिया गया है और इधर आपका अम्ल दिया गया है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो नींबू के रस में ये स्वाद इसका खट्टा होता है और साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है, संतरे के अम्ल में साइट्रिक अम्ल होता है और सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। और दही जो होता है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और साथ में इमली, कच्चा आम, इसमें जो है टार्टरिक अम्ल होता है। और एक अलग से हम आपको बात बता दें कि जो आपका आंवला होता है इसमें आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवले में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने एक तालिका आप लोगों के लिए तैयार की है, यह आपकी किताब से जी हमने जो है एक फ़ोटो लिया है। इसमें देखो दिया गया है यौगिक, उसके नाम और साथ में कौन कौन से तत्व कितने कितने शामिल हैं। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं, यहाँ पर जो आपका यौगिक दिया गया है और इसके रासायनिक नाम या सूत्र दिए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इधर कोई विशेष नहीं रखता है आपका, क्योंकि ये आप जान जाओगे या आपको पहचान हो जाएगी। इसमें यौगिक में देखा सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं। सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है और क्लोराइड यानी क्लोरीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं H2SO4। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गंधक का अम्ल किसे कहते हैं। तो गंधक का अम्ल क्या कहलाता है भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 रासायनिक सूत्र इसका होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें देखो लिया गया है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो होता है बच्चों, ये आपका देखो दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, इसमें आपका HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और इसको सोरे का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल कहते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, इसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखो आपका कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, जिसको चूना पत्थर कहते हो, CaCO3। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड चूने का पानी होता है, ये CaOH का होल ट्वाइस। अगला आपका दिया गया है चीनी या शक्कर का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O7 है ना, O11 O11 होता है। C12H22O11 ये आपका रासायनिक सूत्र होता है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा के नाम से जानते हो, पहले कुओं में डाला जाता था। ठीक है, तो KMnO4 ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला देखो सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा कहते हैं, यानी धोने वाला सोडा, खाने वाला नहीं। ठीक, तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसमें Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जरूर जाएगा। 10वां देखो दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा होता है जो आप लोग खाते हो। ठीक, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है और NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो यहाँ पर हमने लिखा है, ये उदासीनीकरण क्रिया आपको दिखाने की कोशिश की है। अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और लवण के साथ में जल बन जाता है और ऊष्मा बाहर निकल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो यहाँ पर आपकी तालिका बनी हुई है और इसमें भी कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। इसमें रासायनिक सूत्र और इसमें भी आपको रासायनिक सूत्र और उनके नाम याद कर लेने हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल अभी हमने पढ़ लिया H2SO4, गंधक का अम्ल इसको कहते हैं। ठीक, नाइट्रिक अम्ल इसको जो है HNO3 कहते हैं और सोरे का अम्ल इसको कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। यहाँ पर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर आपका लिखा गया है कि प्रयोग कहाँ पर होता है। तो प्रयोग की बात करें तो उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैक्टीरियों के निर्माण में और रंग, कागज़, कपड़े आदि के उद्योग में प्रयोग किया जाता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और अम्लराज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। ठीक, अगला देखो यहाँ पर देखो कुछ दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, इसको टॉयलेट की सफाई में और क्लोरीन के निर्माण में और नमक के शोधन में प्रयोग किया जाता है और ये नमक का अम्ल कहलाता है। एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो ये CH3COOH ये आपका रासायनिक सूत्र होता है। और सिरका इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। और इसका उपयोग अचार बनाने में, दवा में, ठीक, किया जाता है। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसको NaOH कहते हैं। कास्टिक सोडा यह कहलाता है, उसका ये आपका क्या दिया गया है? प्रयोग दिया गया है। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं? साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। पूछा जाता है कि साबुन के निर्माण में क्या प्रयोग होता है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है,
बाकी घरेलू काम में से बर्तनों की सफाई में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना कहते हो, CaO, ये कली चूना होता है। क्या होता है? कली चूना। और बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये कॉमन साल्ट होता है जिसको नमक कहते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धावन सोडा कपड़ों की सफाई में। और सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, ठीक। ये रासायनिक सूत्र और प्रयोग इसमें आपके दिए गए हैं। अगला हमने देखो, ये आपका जो चार्ट दिया गया है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम दिए गए हैं और साथ में संकेत दिए गए हैं। बहुत नहीं दिए गए हैं, बस इंपॉर्टेंट आपके दिए गए हैं, वो आपको याद कर लेना। यहाँ पर देखो आपका परमाणु संख्या दिया गया है और ये उसका नाम दिया गया, और यहाँ पर प्रतीक दिया गया, संकेत दिया गया। तो हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या आपकी 1 होती है और इसका प्रतीक H होता है, ऐसे आपको याद रखना है। सीरियल से आपको याद करते चलना है। हीलियम का 2 होता है और इसका He परमाणु जो है प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से आप, लिथियम का 3 होता है परमाणु क्रमांक और Li इसका प्रतीक होता है। बेरिलियम 4 होता है, इसका Be प्रतीक होता है। बोरान का 5 होता है, इसका प्रतीक B होता है। 6 कार्बन होता है और C इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। और 7 आपका नाइट्रोजन है और इसका N जो है आपका प्रतीक होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका 8 होता है और इधर आपका O दिया गया है, ये आपका प्रतीक है। तो फ्लोरीन का F होता है और 9 इसका जो है प्रतीक होता है। तो ध्यान, 9 आपका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसी प्रकार से आप इसको पढ़ लेंगे। हम थोड़ा सा आराम से ऊपर पढ़ा ले रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट का ले सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप गूगल में सर्च करिए, वहाँ से कोई भी एक PDF अच्छी सी फ़ोटो डाउनलोड करके अच्छे से याद करके तब आप पेपर में जो है अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।